झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान ही जल्द कुछ नया अपडेट मिलने वाला है। बड़ा ऐलान होने वाला है जिसमें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की। काफी अहम बैठक हुई जिसमें चर्चा पर बात बना कि 1932 खतियान नियोजन नीति स्थानीय नीति को लेकर के सहमति बन गया। अब देखना है कि ये कानून और ये जो बना हुआ बात है कितना जल्द लोगों के बीच पहुंचता है, कितने जल्दी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर अमल करते हैं, इस प्रस्ताव को लेकर के आते हैं। इस पर काफी चर्चा हुआ, काफी दिनों से लोग इसका मांग था। स्थानीय स्थानीय नीति नियोजन नीति 1932 को लेकर के काफी दिनों से लोग इस पर संघर्ष भी कर रहे थे, जिसमें कि सबसे ज्यादा टाइगर जयराम महतो जी के डुमरी विधायक जेएलके के जयराम महतो का काफी योगदान रहा। साथ में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। तो मानते हैं कि झारखंड में नियोजन नीति स्थानीय नीति 1932 क्यों है जरूरी। अभी आप चल जाइए तो जिसमें झारखंड में भी देखा जाए कोई भी एग्जाम में, कोई भी सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम में देखिए जाए झारखंड में 60-40 चलता है, यानी कि 60% झारखंड के लोग और 40 लोग बाहर के भी चल जाइए, बिहार चल जाइए, बंगाल चल जाइए, उड़ीसा चल जाइए, छत्तीसगढ़ चल जाए, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं चलता है। तो बताइए जब हमारे राज्य में, हमारे झारखंड में बाहरी लोग आकर के यहाँ पे नौकरी करेंगे और झारखंड के लोग कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई जाएंगे एकदम मजदूरी करने के लिए, तो ये तो बात नहीं। साथ में झारखंड में जो भाषा की बात किया जाता है, अब बंगाल चल जाइए, वहाँ पे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए तो वहाँ पे आपका बंगाली भाषा अनिवार्य है, वो चीज को आपको वहाँ पे लिखना होगा। लेकिन आप झारखंड में चल जाइए, ऊपी बिहार, उड़ीसा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं तो आसानी तरीके से एग्जाम लिख करके चले जाते हैं, उसे तनिक सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होता है। लेकिन अगर यही झारखंड के लोग चल जाते हैं, उड़ीसा चल जाते हैं, कितने लोग हैं झारखंड के लोग को, झारखंड के कितने लोग हैं जो कि उड़ीसा में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बता सकते हैं? नहीं। क्यों? आप कर भी जाइएगा, अगर वहां पे आप जाइएगा भी तो आपको वहां की भाषा उड़िया को जानना पड़ेगा, वहां के एग्जाम में आपको उड़िया भाषा लिखना होगा, उड़िया भाषा में क्वेश्चन आएगा, पेपर रहेगा। लेकिन झारखंड में आइए, आपको सभी भाषा में कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं। अब जिस भाषा को चूज करना है कर सकते हैं, एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ के भाषाओं में, वहाँ के एग्जामों में वो भाषा अनिवार्य रहता है। अब बंगाल चल जाइएगा तो वहाँ बंगाली पेपर जो रहता है, बंगाली भाषा का जो पेपर है वो पेपर अनिवार्य रहेगा। उड़ीसा चल जाइए, उड़िया पेपर अनिवार्य रहेगा। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं चलता। उसके बाद अब कोई भी राज्य जाइए, वहाँ ये नहीं चलता कि 60-40 का नीति नहीं चलता, वहाँ पे कम से कम नहीं तो 90-10 चलता है, 80-20 चलता है। लेकिन हमारे झारखंड में यानी कि 60-40 चलता है। बिहार चल जाइए, आपको वहाँ पे 60-40 मिलेगा, बंगाल चल जाइए 60-40 मिलेगा, उड़ीसा चल जाइए 60-40 मिलेगा, छत्तीसगढ़ जाइए 60-40 मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो हमारा झारखंड में चल रहा है। साथ में बाहरी लोग आकर के अपने अपने यहाँ पे अपने नौकरी को पा रहे हैं और झारखंड के लोग अभी भी बेरोजगार घूम रहे थे। ये बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। देखिए झारखंड के हेमंत सोरेन कब लाते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले भी वो घोषणा किए थे, वादा किए थे कि हम यहाँ के स्थानीय को 1932 को लेकर के सख्त कानून बनाएंगे और साथ में यहाँ के निवासी जो 1932 से है, जो 1932 से है, उनको उनका हक अधिकार देंगे। चाहते हैं कि झारखंड के कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ की भाषा को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए, उस भाषा में उसको क्वेश्चन आए। कोई भी बाहरी राज्य से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र आता है तो उसे अनिवार्य दिया जाए कि ये भाषा आपको जानना होगा, इस भाषा में आपको एग्जाम देना होगा, तब आप यहाँ पे एग्जाम लिख पाएगा। लेकिन ये झारखंड में नहीं चलता। हम चाहते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिसे कि इस पर अमल किया जाए, इस पर सहमति बने और इस पर बात बने, और कोई भी एग्जाम में, झारखंड के कोई भी एग्जाम में जो भी बाहरी लोग आते हैं उसको, जो भी बाहरी छात्र आते हैं, बाहरी स्टूडेंट आते हैं, छात्र छात्राएं जो आते हैं, उनको यहाँ की भाषा को अनिवार्य किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब आपका झारखंड में हो गया, पता है किसी विभाग में आप चले गए, पुलिस हो गया, तो वन रक्षक में किसी में चल गए, लेकिन जब आपको यहाँ की भाषा ही नहीं पता है, जब यहाँ की आप मातृभाषा क्या है वो आप नहीं जानते हैं, फिर बताइए आप कैसे यहाँ पे अपनी नौकरी करेंगे, कैसे आप अपना सेवाएं देंगे, कैसे लोगों से बात करेंगे? नहीं ना कर पाइएगा। तो वो चीज को यहाँ पे लागू किया जाए। साथ में 60-40 जो है उसे हटाया जाए, 1932 को लागू किया जाए और छात्रों और छात्र छात्राओं का जो हक अधिकार के लिए लड़ते आ रहे हैं, जो ना जाने आज इस 1932 और 60-40 के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने जान को कुर्बान किए हैं, वो कुर्बानी व्यर्थ में नहीं जाए, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए और बिहार, बंगाल और उड़ीसा के तर्ज पर झारखंड में भी कानून बनाया जाए। हमारे किसी दूसरे राज्य की छात्र छात्राओं से लड़ाई नहीं। हम तो जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, बेरोजगारी चल रहा है, किसी भी राज्य को उठा लीजिए तो हमें उससे लड़ाई नहीं, छात्र छात्राओं से लड़ाई नहीं। छात्र छात्राएं कोई भी राज्य की हो, सब छात्र छात्राएं ही होती है, अपने रोजगार के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ही। लेकिन हमारी लड़ाई है कि झारखंड की सरकार से, क्योंकि उन्होंने जो बात किया है, अरे ओपन सीट से कोई लड़ रहे तो लड़ने दीजिए, ओपन सीट से जॉब निकाल रहे तो सब राज्य की है, सब राज्य की अपने अपने ओपन सीट है, आप वहां से लड़िए ना।
आप वहां से क्वालिफाई कीजिए ना, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारा हक अधिकार में अगर कोई हमारे हक अधिकार में कोई अगर छात्र घुस करके झारखंड के लोगों के पेट पे, उनके छाती पे अगर कोई चढ़ करके उम्मीद देगा, तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं ना करेंगे। तो हमारी लड़ाई है कि झारखंड की सरकार से, हमारे छात्र छात्राओं से नहीं, क्योंकि हम उनके बेरोजगारी, उनके दुख हमको समझते हैं कि छात्र छात्राओं की जिंदगी क्या होते हैं। उनको जब तक नौकरी नहीं मिलता है ना, तब तो एक दूसरे के यहाँ वहाँ भटकना ही पड़ता है, और छात्रों का जीवन हमेशा संघर्ष से ही रहता है। तो